हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियो से हम लोग जो है कक्षा 10वीं के अध्याय बहुपद के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन हल किए थे, जिसमें से तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन बच गया था, उसको हल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का गुणनखंडन है। पहला, इसमें टोटल 5 दिया है, जिसमें से पहला हमने लिया है जिसमें gx बराबर x + 1 px बराबर x का घात 2 + ax + 2 दिया है। क्लियर है? इसमें हमको जो ये है a दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। जब हम इसको हल करना चालू करेंगे तो सबसे पहले हम जो दिया गया है, पहला क्या दिया है, px दिया है कितना, x का स्क्वायर + ax + 2 दिया है, और gx कितना दिया है, gx दिया है x + 1 दिया है। ठीक है, और साथ ही दिया है कि जो gx है वो px का गुणनखंड है। तो हमने पिछले सवाल में देखा था कि हमको जांचना था कि गुणनखंड है या नहीं, तब हम शेषफल क्या लाते थे, शून्य लाते थे। यदि शेषफल शून्य लाते थे तो गुणनखंड होता था। तो जब गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा, शून्य होगा, है ना। तो यहाँ पर px gx का गुणनखंड है, इसलिए शेषफल r बराबर क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ठीक है, अब इसी में हम शेषफल प्रमेय लगाएंगे। शेषफल प्रमेय से यदि हम शेषफल निकालें तो शेषफल r बराबर क्या हो जाता है, pa हो जाता है। ठीक है, और हम a का मान कैसे निकालते हैं, gx को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। यहाँ पर gx कितना दिया है, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ शेषफल प्रमेय से शेषफल r बराबर क्या हो जाएगा, p - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है r का भी मान मालूम है कि r का मान कितना होगा, 0 होगा। अब p - 1 निकालेंगे तो जो px है वहां x बराबर क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। तो चलो x का वर्ग है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस a गुणा x है तो a गुणा -1 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। पहला चीज हमको दिया है कि gx px का गुणनखंड है, वहां से हमने शेषफल r बराबर क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब इसी px dx में हम शेषफल प्रमेय लगाकर अगर शेषफल निकालने की कोशिश करते हैं तो शेषफल r बराबर क्या होता है, pa होता है। और a का मान कैसे निकालते हैं, रफ में gx बराबर क्या लेना है, 0। तो यहाँ x + 1 0 और x बराबर क्या हो गया, -1। हमने जहां पर x था px में, वहां पर सबने क्या रख दिया, -1 रख दिया। अब इसको हल करके हम किसका मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे। तो ये हो गया आपका 0 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड देखते हैं, -1 का घात 2 है, तो -1 में अगर सम संख्या का घात हो तो प्लस हो जाता है, और 1 का घात 2 हो तो 1 ही हो जाता है। अब यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो एक ही आएगा। किसी भी संख्या का गुणा यदि 1 से करते हैं तो वही संख्या मिलता है, और ये प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हल करना है तो 0, 1 और 2 जोड़कर कितना हो जाएगा, 3 - 1। ठीक, अब ये -1 को इधर लाएंगे तो 0 + a बराबर 3 हो जाएगा, और 0 में कोई भी संख्या जुड़ता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। इस तरह इस पहले सवाल में a का मान कितना आया, 3 आया। क्लियर है। तो तीसरा जो सवाल है उसमें 5 दिया हुआ है, उसमें पहला सवाल हमने देख लिया। इसी तरह हम दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में gx बराबर दिया है x - 1, px बराबर दिया है ax का स्क्वायर - 5x + 3 दिया है। यहाँ पर भी हम पहले क्वेश्चन की तरह इसको हल करेंगे। सबसे पहले हल लिखते वक्त जो दिया गया है उसको लिखते हैं, जैसे px बराबर क्या दिया है, ax का स्क्वायर - 5x + 3, और gx बराबर दिया है x - 1, और साथ ही हमको दिया है कि जो gx है वो px का क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड होता है तो शेषफल क्या होता है, 0 होता है। इसलिए यहाँ पर शेषफल r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब शेषफल प्रमेय लगाते हैं तो शेषफल प्रमेय से जो शेषफल r है, शेषफल r जो है वो किसके बराबर होता है, pa के बराबर होता है। अब यहाँ a का मान कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है किसको 0 के बराबर लेना है, gx को 0 के बराबर लेना है। x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 है ना। इसको आपको रफ में करके देखना है, तो यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा, p 1 हो जाएगा। अब r बराबर आपको दिया हुआ है 0, आपने निकाला है क्योंकि गुणनखंडन है, इसलिए r बराबर 0 होगा। और ये जो r है वो p 1 के बराबर है, इसलिए जो px दिया है उसमें x की जगह क्या लेंगे, 1 लेंगे।
a का गुना a x का स्क्वायर दिया है तो a 1 का स्क्वायर फिर माइनस 5x है तो 5 गुना 1 फिर प्लस 3 हल करेंगे इसको तो 0 1 गुना a का गुना किससे हो जाएगा 1 का वर्ग 1 ही होता है और यहाँ 5 एकम 5 और ये प्लस 3 आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 1 का गुना 1 से होगा तो a ही आएगा ठीक और माइनस 5 और 3 1 माइनस 1 प्लस में तो घट जाएगा तो 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा 2 और बड़ा संख्या माइनस में से क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा अब ये माइनस इधर आएगा तो 0 प्लस 2 बराबर a हो जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 2 इस तरह दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी कितना आया 2 आया दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 2 आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं कौन सा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन दिया है gx बराबर x + 2 और px बराबर 2x² + 6x + a सेम इसमें भी हमको a का ही मान निकालना है तो हल लिखते हैं तो जो सबसे पहले दिए उसको लिखते हैं जैसे px बराबर 2x² + 6x + क्या दिया है a दिया है और gx कितना दिया है gx दिया है x + 2 दिया है ठीक है और साथ ही हमको बोला गया है कि जो gx है वो px का क्या है गुणनखंड है तो चूंकि gx जो है px का गुणनखंड है इसलिए जब गुणनखंड होता है तो क्या होता है शेषफल क्या होता है 0 होता है इसलिए शेषफल r बराबर क्या होगा 0 होगा ठीक अब हम क्या लगाएंगे शेषफल प्रमेय लगाएंगे तो शेषफल प्रमेय से शेषफल r बराबर pa होगा अब a का मान कैसे निकालेंगे gx को किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर ठीक है तो x + 2 है gx 0 के बराबर तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा तो यहाँ पर a का मान क्या रखेंगे -2 तो जो शेषफल r है वो किसके बराबर होगा p -2 के बराबर होगा अब r जो है वो 0 है शेषफल क्योंकि गुणनखंड है और p -2 कैसे निकालेंगे जो px है उसमें x की जगह क्या रखेंगे -2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 फिर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर है तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस 6x है तो 6 गुना -2 हो जाएगा और फिर क्या है प्लस 1 ठीक है इसको आगे हल करते हैं तो आगे हल करेंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 ही रहेगा राइट हैंड साइड लेते हैं तो 2 गुना -2 का वर्ग है तो माइनस के ऊपर किसका घात है सम संख्या का घात है इसलिए माइनस हट जाएगा और 2 का घात 2 कितना हो जाएगा 4 तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 4 फिर प्लस है और ये माइनस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और ये प्लस 1 हो जाएगा फिर आगे हल करेंगे 0 तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 -12 और प्लस 1 अब एक प्लस में है और एक माइनस में तो घट जाएगा तो 12 में 8 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा लेकिन बड़ा संख्या माइनस इसलिए माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा a हो जाएगा अब ये माइनस इधर आएगा तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर 1 तो a बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा क्लियर है तो इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आया 4 चलिए आगे हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा है यदि gt pt का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात कीजिए जहां gt बराबर t - 3 और pt बराबर t का स्क्वायर प्लस 2at - 2a + 3 दिया हुआ है क्लियर है इसमें भी सेम बनाना है जहां x रहता था वहां t दिया है कोई कुछ बदलाव नहीं है ना तो हल करते वक्त जो दिया है उसको पहले लेते हैं जैसे pt बराबर क्या दिया हुआ है t का स्क्वायर प्लस 2at -2a + 3 ठीक है और वही gt बराबर दिया हुआ है t - 3 ठीक है और हमको बोला गया है कि जो gt है वो pt का क्या है गुणनखंड है ठीक है गुणनखंड है इसलिए जो शेषफल r वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा और शेषफल प्रमेय से जो r है वो किसके बराबर होगा pa के बराबर होगा और यहाँ पर pa हम कैसे निकालेंगे a का मान कैसे निकालेंगे जो gt है उसको किसके बराबर लेंगे 0 के तो t - 3 बराबर 0 तो t बराबर कितना हो जाएगा 3 तो यहाँ पर हम a के मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे अब सबका मान रख देते हैं जैसे r का मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे जैसे पिछले सवाल में भी रखे थे और p3 निकालना है तो जहाँ पे t है वहाँ पे क्या रखेंगे 3 तो यहाँ पर t का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2a 3 हो जाएगा -2a प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा
क्लियर है, मान रखते हैं 3 का। अब यहाँ पर 0, फिर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूनी कितना हो जाएगा 6a माइनस 2a प्लस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो संख्या है उसको जोड़ लेते हैं, जैसे 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और जिसमें a है उसको देखते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में तो घट जाएगा, तो 6a में 2a जाएगा तो कितना बचेगा 4a, और बड़ा संख्या प्लस में इसलिए क्या रहेगा प्लस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 12 को पक्षांतर करते हैं तो 0 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 4a। अब ये घटेगा तो माइनस 12 और 4 इधर पक्षांतर होगा तो इधर 4 आ जाएगा और बराबर में ये बचेगा 4 एकम 4, 4 किया 12, इस तरह a का मान कितना आया -3 आया। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा -3। अब तीसरा का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। तीसरा का पांचवा क्वेश्चन दिया है, यदि gy by का एक गुणनखंड है हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, जहां gy बराबर y + 5 और by बराबर y² - 2y + a दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम पिछला 4 क्वेश्चन बना रहे हैं उसी तरह से ये पांचवा क्वेश्चन भी बनेगा। पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे py बराबर y² - 2y + a और gy बराबर दिया हुआ है क्या y + 5। ठीक है, और साथ ही बोला गया है कि जो gy है वो py का क्या है गुणनखंड है, py का गुणनखंड है, इसलिए जो शेषफल होगा r वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। शेषफल r बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम यदि कौन सा प्रमेय लगाएं, शेषफल प्रमेय लगाते हैं तो शेषफल प्रमेय से शेषफल r है ये बराबर हो जाएगा p a के। अब p a का मान कैसे निकालते हैं, हम gy को बराबर ले लेते हैं किसके 0 के, है ना, और gy 0 के बराबर हो गया, यानी कि y + 5 बराबर 0, तो y बराबर -5 होगा। क्लियर है, इस y के मान को हम यहाँ पर a रख देते हैं, है ना, ये r बराबर p - 5। क्लियर है, अब मान रखते हैं तो r का मान कितना है 0 है और p - 5 निकालना है, तो जहां पर py दिया है y के जगह हम क्या रखेंगे -5 रखेंगे, तो -5 का स्क्वायर -2 * -5 प्लस क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे हल करते हैं तो माइनस के ऊपर यदि सम संख्या का घात हो तो प्लस हो जाता है, और 5 का घात 2 है मतलब कितना हो जाएगा 25। ये माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और प्लस 1, 25 और 10 कितना हो जाएगा 35 प्लस 1, और जब हम 35 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, फिर उधर प्लस में है और ये बराबर 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा -33। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 1 2 3 4 पांचों क्वेश्चन को हल कर लिया। अब लास्ट इस प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन बन गए, चौथा और पांचवा, इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेष आता है। जब किसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया हुआ है, दोनों सेंटेंस को एक-एक करके लेते हैं। पहला दिया है कि जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 3x - 2 से आता है। ठीक है, यहाँ पर किसको भाग दिया जा रहा है बहुपद f(x) को, तो f(x) को भाग दिया जा रहा है तो f(x) क्या होगा भाज्य होगा। क्लियर, किससे भाग किया जा रहा है x² - 9 से भाग किया जा रहा है, तो x² - 9 क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, तो भाजक बराबर x² - 9 हो जाएगा। ठीक है, और कितना शेषफल आ रहा है, शेषफल जो है वो आ रहा है 3x + 2 आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो क्या आएगा भागफल आएगा, तो मान लेते हैं कि भागफल जो है वो कितना है qx। ठीक है, पहले सेंटेंस से हमको पता चल गया कि भाज्य f(x) भाजक x² - 9, शेषफल जो है वो 3x + 2 है और भागफल कितना है qx है। अब हमको एक फार्मूला पता है कि जो भाज्य है ये बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, हम मान रखेंगे तो भाज्य हमने कितना लिया है f(x) बराबर भाजक x² - 9 और भागफल qx और शेषफल 3x + 2। क्लियर है, हमको f(x) का मान मिल गया, f(x) का मान मिल गया। अब अगला सेंटेंस बोलता है कि जब इसी बहुपद मतलब किस बहुपद को f(x) को किससे x² - 3 से, तो f(x) को जो कितना मिला हमारे पास
एक्स स्क्वायर माइनस 9 गुणा क्यू एक्स प्लस 3x प्लस 2। इसको इसी बहुपद को किससे भाग करना है? gx, इससे x माइनस 3 से। तब हमको क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना है। तो आप देखो fx है gx है, आप शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या लगा सकते हो? शेषफल प्रमेय लगा सकते हैं। शेषफल प्रमेय से शेषफल r जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? fa के बराबर हो जाएगा। और a का मान कैसे निकालते हैं? हम gx को किसके बराबर ले लेते हैं? 0 के बराबर। तो x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पर शेषफल r बराबर f3 हो जाएगा। अब शेषफल r निकालना है तो fx में हम x की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो x का मान रख देंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू q3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो r बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 इंटू q3 प्लस 3 इंटू 3 9 और प्लस 2। तो यहाँ 9 और 9 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसका गुणा किससे हो रहा है? q3 से हो रहा है। और यहाँ 9 और 2 जोड़कर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 9 और 2 11 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या का शून्य से गुणा होगा तो शून्य होगा और 1 प्लस 11। और किसी भी संख्या में शून्य जुड़ता है तो वही संख्या आता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना आएगा? 11। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 11। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन दिया है, जब किसी बहुपद fx को x स्क्वायर माइनस 16 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x प्लस 3 है। अब जब इसी बहुपद को x प्लस 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? जैसे हमने पिछला चौथा क्वेश्चन बनाया सेम वैसी बनेगा। हल करने के लिए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं जिसमें fx को भाग करना है बोल रहा है। तो fx क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा, जिसको भाग करते हैं। जिससे भाग करते हैं भाजक, तो किससे भाग करने बोला है? x स्क्वायर माइनस 16 से भाग करने बोला है। तब शेषफल कितना आता है बोला है? तो शेषफल आता है 5x प्लस 3 आता है। तो कुछ ना कुछ क्या आएगा? भागफल आएगा। तो मान लेते हैं कि भागफल आएगा कितना? आपका qx आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं कि जो भाज्य है वो किसके बराबर होगा? भागजक गुणा भागफल प्लस शेषफल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो भाज्य हमने कितना लिया है? fx लिया है। तो ये fx। ठीक है, भाजक कितना लिया है? x स्क्वायर माइनस 16 और भागफल हमने कितना माना है? qx माना है। ठीक, और शेषफल हमको दिया है 5x प्लस 3। ये वही बहुपद हो गया जिसको अब हम किसके भाग देना है? x प्लस 4 से भाग देना है। ठीक है, ये वही बहुपद है जिसे अब किससे भाग देना है? x प्लस 4 से। तो अगला सेंटेंस के लिए यही fx क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा, है ना? कितना? आपका x स्क्वायर माइनस 16 इंटू qx और प्लस कितना है? 5x प्लस 3। और भाजक किससे भाग करने बोला है? gx बराबर हम कितना ले लेते हैं? x प्लस 4 से। अब शेषफल ज्ञात करना है इसलिए हम इसको भाग करके नहीं देखेंगे, सीधा क्या लगा लेते हैं? पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने लगाया था शेषफल प्रमेय लगाया है। शेषफल प्रमेय से जो शेषफल r है वो किसके बराबर होगा? fa के बराबर होगा। और a का मान कैसे निकालते हैं? हम gx को किसके बराबर ले लेंगे? 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से शेषफल r बराबर f माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो r बराबर f माइनस 4 निकालना पड़ेगा। और f माइनस 4 निकालने के लिए जो fx है उसमें x की जगह कितना रखना पड़ेगा? माइनस 4। तो यहाँ पर x का स्क्वायर है तो माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16। ठीक है, इसके बाद qx है तो q माइनस 4 हो जाएगा प्लस 5 इंटू x है तो 5 इंटू माइनस 4 हो जाएगा और प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस 3 पर घात किसका? सम संख्या का, इसलिए माइनस हो जाएगा। और 4 का घात 2 कितना हो जाएगा? 16। और पहले से क्या है? माइनस 16। और इसके इंटू में क्या है? q माइनस 4 प्लस, और ये माइनस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 और ये प्लस 3। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। आगे हल करते हैं तो 16 और 16 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा और q माइनस 4 और यहाँ पर 20 और 3 एक प्लस में और एक माइनस में घट जाएगा। तो 20 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 17। बड़ा संख्या माइनस में, इसलिए
माइनस, और यहाँ पर शून्य का गुना हो रहा है तो शून्य का गुना हो रहा है तो शून्य हो जाएगा और -17, और शून्य में कोई संख्या घटेगा तो उतना ही आएगा, तो कितना आ जाएगा -17। तो इस तरह इस पांचवें क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया -17। क्लियर है? तो आप लोगों को जो प्रश्नावली 2 है, बहुपद का प्रश्नावली 2 है, ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है प्रश्नावली 2 के बाद जो क्वेश्चन उदाहरण है, एग्जांपल है, उसको हल करेंगे और फिर प्रश्नावली 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप लोग को ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप जो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।